आज सुबह 11:19 पर राजस्थान विधानसभा के पास में एक मेल आया, जिस मेल के अंदर लिखा हुआ था कि 15 साइनाइड आरडीएक्स बम धमाके विधानसभा के अंदर किए जाएंगे। ये जानकारी हमें खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दी है। देवनानी ने बताया कि विधानसभा को ये मेल आया, विधानसभा परिसर को खाली कराया गया, विधानसभा के अंदर 15 धमाके करने की बात कही गई और ये भी लिखा गया, जो अध्यक्ष ने कहा है कि इस मेल के अंदर किसी साउथ इंडिया का कोई रेफरेंस दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ब्राह्मणों को डीएमके पार्टी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। यह भी लिखा गया है उस मेल के अंदर कि उस राजस्थान ने किसी प्रतिनिधि को, राजस्थान विधानसभा को इसलिए बम से उड़ाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान के किसी प्रतिनिधि को वहां भेजा गया है बातचीत करने के लिए। ये कारण उस मेल के अंदर लिखे गए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु विधानसभा के अंदर नहीं मिली है। राजस्थान विधानसभा के साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट और निचली अदालतों को भी आज बम से उड़ाने के मेल मिले हैं, जिसके पास में पूरा प्रशासन अलर्ट पे आ गया। कोर्ट परिसर खाली कराए गए और कोर्ट परिसर की जांच की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में तुरंत प्रभाव से राजनीति जो है वो तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि कानून व्यवस्था पूरी की पूरी धराशायी हो चुकी है राजस्थान में, और राजस्थान के अंदर अब राजस्थान की विधानसभा भी सुरक्षित नहीं है। विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। इस पर अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस धमकी को, राजस्थान विधानसभा और हाई कोर्ट को मिलने वाली धमकी को बहुत सीरियस लिया है और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। सुन लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्या कहा है, फिर आपको सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है। आज राजस्थान विधानसभा पर सुबह 11:19 पर एक मेल प्राप्त हुआ है। जिस मेल में लिखा गया 3 घंटे के भीतर आपकी राजस्थान विधानसभा के कर्नल 15 साइनाइड गैस से भरे आरडीएक्स बम धमाके करेंगे। केवल मुस्लिम कर्मचारियों को ही वहाँ से बाहर निकालना चाहे, इस प्रकार का मेल है। उस पर नीचे कुछ कारण में समझ में नहीं आया। ऐसा लिखा है किसी भी ब्राह्मण को डीएमके में शामिल नहीं होना चाहिए। ये हमारा कोई विषय राजस्थान का ही नहीं। फिर भी किसी एक एसवी शेखर कोई ब्राह्मण है जो को डीएमके में शामिल हुआ है। इसलिए अब आपकी विधानसभा को इसलिए उड़ा दिया जाएगा क्योंकि आपने उन्हें एक ब्राह्मण एजेंट के तौर पर दक्षिण भारत और भेजा है। उन्हें तो राजस्थान विधानसभा ने किसी को भेजा है ना, हमारा कोई लेना देना है। तो मुझे लगता नहीं कि क्यों आया है। इसलिए हमने अपने डीजीपी और पुलिस कमिश्नरेट को इसकी जानकारी दे दी और उसके बाद वो आकर की सारे परिसर का एक तरह से जांच और वो कर रहे हैं, डाग स्क्वाड वगैरह जो भी है समझता कर उसके बाद स्थिति इस पर फुट पड़ेगी। और इस तरह से पहले हाईकोर्ट और बाकी संस्थाओं को मिलता रहा है, 7-8 बार मिल चुका है। तो हमें लगता है कि इसमें गहराई से जाकर के भेजने वाले को भी प्रयास करना चाहिए कि उसको नैप किया जाए ताकि इस तरह की हड़कम न मचा जा सके। आज भी हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट दोनों जगह थी, फिर विधानसभा भी जुड़ी है इसमें। ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से जनता में असंतोष, भ्रामिक और माहौल खड़ा करने का जो किसी इस तरह के तत्वों का सोच है, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगाना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।